नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे CISF हेड कांस्टेबल, CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और SSC के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो अरेबियन पेनिनसुला जो है दोस्तों, वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, जिसका एरिया है 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग पास हैज बीन क्रिएटेड बाय द इंडस रिवर। तो निम्नलिखित में से कौन सा पास सिंधु नदी द्वारा बनाया जाता है। तो सिंधु नदी द्वारा दोस्तों बनिहाल पास का निर्माण किया जाता है, ठीक है। और जो इंडस रिवर है वो तिब्बतन प्लेट्यू के निकट लेक मानसरोवर से निकलती है और इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज में होकर बहती है, ठीक। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इन अ रिफ्ट वैली। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी में बहती है। तो रिवर नर्मदा जो है दोस्तों, वो एक रिफ्ट वैली में बहने वाली रिवर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। दोस्तों, रिवर नर्मदा का उपनाम है रेवा, इसको रेवा नदी भी कहा जाता है और यह अमरकंटक के पठार से निकलती है। इसका ओरिजिनेशन कहाँ है दोस्तों, अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ सॉल्ट वाटर लेक। यहाँ पर कुछ झीलों के नाम दिए हैं ऑप्शन में, इनमें हमको बताना है कि कौन सी एक खारी पानी की झील है। तो सांभर लेक जो है दोस्तों, ये एक सॉल्ट वाटर लेक है जो कि इंडिया के राजस्थान स्टेट में प्रेजेंट है। यह भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट लेक है, ठीक है। और वुल्लर लेक तो फ्रेश वाटर लेक है जो कि JNK में प्रेजेंट है और डल लेक श्रीनगर में प्रेजेंट है। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड टू एज। तो गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी यानी कि वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप को किस रूप में जाना जाता है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों कन्नड़, जो कि 300 किलोमीटर लंबी है। तो गोवा के दक्षिण में पश्चिम तटीय पट्टी को कन्नड़ के रूप में जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टचेज द बाउंड्रीज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट। तो कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जो कि अदर मैक्सिमम नंबर बाउंड्रीज हैं अदर स्टेट्स के साथ, ठीक है। दूसरे राज्यों के साथ सबसे अधिक सीमाएं साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों, इंडिया के 9 अदर स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर टोटल 75 जिले हैं, 18 डिवीजन हैं और लोकसभा की 80 सीट हैं, राज्यसभा की 31 सीट्स हैं और विधानसभा की 403 सीट्स हैं, ठीक। ये क्वेश्चन स्टैटिक के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसीलिए इनको ध्यान में रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन माउंटेन रेंज वेयर द कश्मीर वैली लाई। तो कश्मीर वैली किस हिमालयन माउंटेन रेंज में लाई करती है। तो जास्कर और पीर पंजाल रेंज में जो है दोस्तों, वो कश्मीर घाटी स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जास्कर एंड पीर पंजाल रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम्स फॉर्म द डेल्टा। तो निम्नलिखित में से कौन सी रिवर सिस्टम है जो डेल्टा का निर्माण करती है। तो गोदावरी, कावेरी और महानदी हैं जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। और अन्य रिवर्स जो हैं दोस्तों जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, उनका नाम है गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। जो पेनिनसुलर इंडिया होता है दोस्तों, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत होता है, उसमें जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो ईस्चुरी यानी कि मुहाने का निर्माण करती हैं और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इनको ध्यान में रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स एज वेल एज एंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के क्षेत्र से शुरू होकर यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है चंबल। चंबल रिवर जो है दोस्तों, वह विंध्य श्रेणी के साउथ स्लोप जनपौ, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां से ओरिजिनेट होती है और 900 किलोमीटर की दूरी तय करके यूपी में रिवर यमुना में मर्ज हो जाती है, ठीक है। रिवर यमुना के साथ क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट डिजॉल्व्ड आयन इन द ओशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में विघटित होने वाला आयन है। तो महासागर में दोस्तों, ओशन में सबसे प्रचुर मात्रा में जो आयन होता है वो होता है क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन के साथ साथ सोडियम, मैग्नीशियम और सल्फेट भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अबंडेंट मात्रा में होता है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पास द रिवर सतलुज एंटर्स इन इंडिया फ्रॉम तिब्बत। तो निम्नलिखित में से किस पास के माध्यम से सतलुज नदी जो है तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। तो सिपकिला पास जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे स्थित है, वहां से जो है सतलुज नदी दोस्तों तिब्बत से इंडिया में एंटर करती है। और तिब्बत में जो हमारी सतलुज रिवर है उसको बोला जाता है लांगक्यू जांगबो। ठीक है, लांगक्यू जांगबो इसको बोला जाता है तिब्बत में। सोन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो सोन नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है, इसका उद्गम स्थल क्या है। तो सोन नदी जो है दोस्तों वो अमरकंटक के पठार से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैं अपनी प्रीवियस ज्योग्राफी की वीडियोस में भी इस क्वेश्चन को काफी बार करा चुका हूँ। अभी एक रिवीजन वाला वीडियो बनेगा, उसको भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा जरूर। और दोस्तों अमरकंटक के अन्नूपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकलती है। अब ये बताएंगे कि जो सोन रिवर है वो किस रिवर की किसकी सहायक नदी है। ठीक है, किसकी ट्राइब्यूटरी है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द इंडिया। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो इसका आंसर है वुल्लर। वुल्लर झील जो है वो भारत और एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, जो कि बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में प्रेजेंट है। और इसमें जो है पानी आता है वो झेलम रिवर से आता है दोस्तों। ठीक, तो इसका आंसर है लेक वुल्लर। अगला प्रश्न है दसहत ए मार्गो ऑल्सो नोन एज डेजर्ट ऑफ डेथ। तो डेजर्ट ऑफ डेथ से प्रीवियस ईयर में काफी सारे एग्जाम्स में, जैसे कि रेलवे के एग्जाम्स में और एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो दसत ए मार्गो, जिसको मृत्यु का रेगिस्तान भी कहा जाता है, वो किस देश में स्थित है। तो ये दोस्तों अफगानिस्तान के हेमलैंड और निर्मुज प्रोविंस में स्थित है। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। इन विच टाइप ऑफ रॉक्स द फॉसिल फ्यूल कैन बी फाउंड। तो किस प्रकार के चट्टानों में जीवाश्म ईंधन या फिर फॉसिल फ्यूल्स पाया जाता है। तो दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है फॉसिल फ्यूल पाया जाता है। इनके अध्ययन से पता चला है कि इनमें फॉसिल फ्यूल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग टनल कनेक्ट्स फ्रांस एंड इटली। तो निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग जो है फ्रांस और इटली को कनेक्ट करती है, उनको जोड़ती है। तो माउंट ब्लैक टनल। माउंट ब्लैक टनल जो है दोस्तों वो 11.7 किलोमीटर की एक टनल है, जो कि यूरोप के सबसे बड़े पर्वत आल्प्स पर्वत के अंडर नीचे से बनी हुई है टनल है। ठीक है, और ये फ्रांस और इटली को कनेक्ट करती है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हैव अ नाइस डे।